अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में पाक स्टडी 301 की जीडीपी के बारे में हम देखेंगे किस तरह से हमने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें यहाँ पे ना चेंज हो गई हैं। वीडियो को आपने ना पूरा वॉच करना है। अगर इसको कंप्लीट आप नहीं देखोगे ना तो फिर अंदर से कुछ ऐसी बातें हैं जो आप मिस कर जाओगे और फिर अप टू डेट नहीं आप रह पाओगे। ठीक है, और अगर आप अप टू डेट नहीं रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ हमसे ऐसी थी जो रहेगी, ये हमारे पूरे नंबर नहीं आए, कंप्लीट नहीं आए नंबर। इसको वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को क्या इशू आ रहा है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही नहीं है जीडीपी हमने कैसे करनी है। यूट्यूब पे जा रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं। तो आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, ये आगे जाके मैं बताता हूँ। अभी हम देखते हैं कि हमने जीडीपी को किस तरह से लिखना है, बनाना है और सबमिट करना है, और उसका सलूशन हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपना एलएमएस जो वो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये सामने नज़र आ रहा है जीडीपी लिखा हुआ है पाक स्टडी की। ठीक है, 301 जीडीपी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये जीडीपी लिखा हुआ है ना, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, ये आपको एक व्यू का बटन यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस व्यू के बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू के बटन पे क्लिक कर लोगे उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बताया हुआ है, स्टेटस आ रहा है ओपन। ठीक है, और क्लोजिंग डेट उन्होंने बता दी है 23 है क्लोजिंग डेट नवंबर की। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं जी 2-2 जीडीपी हैं, 2-2 क्वेश्चन हैं। नहीं जी, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और एक ही आपने आंसर लिखना है। जो यूट्यूब पे उन लोगों ने बताया हुआ है उसमें 2-2 उन्होंने आंसर दिए हुए हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कौन सा आप चूज़ करते हो। उन्होंने जस्ट आइडिया दिया हुआ है और मैं भी आपको सिर्फ आइडिया ही दूंगा। ठीक है, आपने इसको अपनी वर्डिंग में करना है, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना। अब इसमें क्वेश्चन देखो उन्होंने क्या बताया हुआ है। उन्होंने कहा है, डू यू थिंक दैट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये सारा उसने यहाँ बताया हुआ है। ठीक है, कि जो वो ब्रिंग करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान की, वो जस्टिफाई करनी है, आप लोगों ने अपने वर्ड्स में उनको बताना है। उसने कहा है योर आंसर विद 5 रेलिवेंट पॉइंट, 5 आपने उसके वो बनाने हैं रेलिवेंट पॉइंट। ये आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जीडीपी का और सबकी सेम है ये जीडीपी, याद रखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको ना टू द पॉइंट और कंप्लीट बताऊंगा, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करनी कहीं से भी। अब इसमें क्या है, उसने ये क्वेश्चन हमें दे दिया। अब इसके हम आंसर की तरफ पहले चलते हैं, हम इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, किस तरह से बनेगा। मैं अगेन वही बात करूँगा, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, एज इट इज़ उठा के लिख दो, कॉपी पेस्ट कर दो, ऐसे नहीं करना। सिर्फ आंसर देखना है, क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि 5 नंबर का हमने कितना लिखना है कितना लिखना है। इन्होंने इसमें बताया भी हुआ है, ये देखो, पोस्ट योर कमेंट। सिर्फ उन्होंने कहा है जो रेलिवेंट है ना वही चीज़ आपने लेनी है। 100 से लेके 120 वर्ड्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा भाई कितने वर्ड्स हुए हैं कितने नहीं हुए। अब वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके आंसर की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमने अब इसको सॉल्यूशन जो है आंसर राइट करना है। ठीक है, ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। अब ये देखो, इसके हमने 5 रेलिवेंट पॉइंट जो थे वो हमने बना लिए। ठीक है, ये 5 रेलिवेंट पॉइंट हमने बना लिए। इसमें है लेबर मार्केट वेरिएशंस है, रिड्यूस इकोनॉमिक बर्डन है, वो किस तरह से हम जो है वो कर सकते हैं। तो आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना, फिर से मैं बताऊंगा। ठीक है, अब आप कहोगे अगर हमने कॉपी पेस्ट नहीं करना तो हम किधर से इंटरनेट से वो लेंगे, हैं कुछ इधर चैट जीपीटी की मदद लेंगे। नहीं, वो भी नहीं करना, क्लियरली मैं मना कर रहा हूँ। चैट जीपीटी आपने नहीं यूज़ करना वरना आपके 0 नंबर आएंगे। उसका एक सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में वो जनरेट करता है ना चीज़ों को, तो आपने वो काम नहीं करना। ठीक है,
खुद से आपने सोच के लिखना है, थोड़ा बहुत इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हो, सिर्फ हेल्प आइडिया लेना है, उसको अपने अल्फाज में लिखना है। अब ये आपके सामने मैंने सारा सलूशन जो है इसका प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इसको देख के आप लोग आइडिया आप लोगों को हो जाएगा कि हमने क्या बनाना है। मैं आप बाकियों की तरह इसको पढ़ पढ़ के एक्सप्लेन नहीं करूँगा, रीड आउट आपने खुद कर लेना है, ठीक है। ये हमारे यहाँ तक 5 पॉइंट जो थे इसके कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि वो कहेंगे हम किस तरह से इनको बनाएंगे, लाइक अभी कुछ ऐसे हैं जिनको स्टिल कुछ ख़ास समझ नहीं आई होगी। तो एक छोटा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। लाइक दो आपस में फ्रेंड्स हैं, तो दोनों की सेम है, जीडीपी भी सेम है। अब ज़ाहिर है दोस्त हैं तो वो किस तरह से आपस में शेयर करेंगे या जीडीपी का वो किस तरह करेंगे। अब देखो, इसमें हमारे पास एक पॉइंट है लेबर मार्केट वेरिएशंस का। अगर मैं वेरिएशंस पे जाके राइट क्लिक करता हूँ, कुछ लोग हैं वो इंटरनेट पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे और रीराइट कर लेंगे, वो काम नहीं करना, वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। जुगाड़ू काम नहीं करना, जुगाड़ वाले तरीके की तरफ आपने नहीं जाना। इसीलिए वीडियो थोड़ी वो हो रही है लेंथी, कि आपने खुद मेहनत करनी है। जुगाड़ वाले काम की तरफ जाओगे तो फिर नंबर भी जुगाड़ू ही मिलने हैं आपको। अब देखो, इसमें अगर हम सिनोनिम की बात करें, वेरिएशंस को हम किस में वो जो है इसका चेंज कर सकते हैं, जो आपको इसमें से बेहतर लगेगा, ठीक लगेगा, आपने वो चेंज कर देना है एक। नेक्स्ट, अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक डॉट तक अगर आप देखोगे तो अब है अगला कि प्लेजरिज्म से हमें कैसे बचा जाए कि कॉपी पेस्ट वाला इशू ना आए, हमारे नंबर भी आए और कॉपी पेस्ट का इशू ना आए। अब जब कंप्यूटर प्लेजरिज्म को पकड़ता है ना, तो वो यहाँ से लेके वो डॉट देखता है, फुल स्टॉप देखता है कि किधर है, उसको एक लाइन कंसीडर करता है पूरा। इसके अंदर इसको यूनिक बनाने के लिए आपने क्या करना है, अब जैसे यहाँ रिड्यूस लिखा हुआ है, इसको आपने राइट क्लिक करना है, सिनोनिम्स पे जाना है। रिड्यूस को हम डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो डिक्रीज़ कर देते हैं। चलो जी, ये यूनिक बन गया हमारा, ठीक है। अब ध्यान से चेंज करना है, ये भी ना हो कि उसका पूरा मतलब ही बदल जाए, ठीक है। उस लाइन का मतलब नहीं चेंज होना चाहिए, उसका मीनिंग वही रहना चाहिए। ध्यान से ये भी काम करना है, ऐसे नहीं उठा उठा के सारे के सिनोनिम चेंज किए और चलो भाई, नहीं, फिर वो नंबर भी वही मिलने हैं। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा खुद भी सोच के करना है अपने से। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें कंपटीशन, इस पे चलो राइट क्लिक किया, सिनोनिम में हमने देखा फाइट भी नहीं कर सकते, स्ट्रगल भी नहीं कर सकते, इसको छोड़ दो, अब ये नहीं हो रहा ना, ख़ास हमें नहीं लगा। चांस को हम देख लेते हैं, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये हम कर सकते हैं, या पॉसिबिलिटी भी कर सकते हैं, तो दोनों ही ठीक हैं। तो इस तरह से आप, अब ये पैराग्राफ क्या हुआ, यूनिक बन गया। अब इस प्लेजरिज्म में इसको कंप्यूटर नहीं पकड़ सकता। इसी तरह से आपने ये बाकी की भी राइट करनी है और इस तरह से आपने बस उसको चेंज करना है। तो फिर एक ही जीडीपी, चलो आपके दो फ्रेंड्स हैं वो करवा सकते हैं सबमिट, ठीक है, लेकिन आपने कुछ ना कुछ चेंज करना है और ख़ुद से भी कुछ ऐड करना है। और ये देख लो, इतनी आपने एटलीस्ट राइट करनी है। अब रही बात वर्ड्स की, तो ये देखो लेफ़्ट हैंड साइड पे ये वर्ड्स आ रहे हैं। उन्होंने कितने बोला था, उन्होंने बोला था 100 या फिर 120 वर्ड्स तक आपने करना है। तो इसमें से आप इतनी कर लेना कि ये आपके ना 120 जो हैं वो बन जाएं वर्ड्स, ठीक है। ये देखो, ये अगर हम 3 पॉइंट्स इसके लें तो यहाँ पे आके 123 बन रहा है। तो इतनी आपने एटलीस्ट लिखनी है जीडीपी, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे। यानी कि एक पॉइंट का आप 1.5 लाइन भी लिख लोगे ना तो वो इनफ है। तो आपका 120 आराम से फिर इतने हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि हमने कितने जो वर्ड्स थे वो कर लिए। तो अब इसको देखते हैं कैसे सबमिट करवाना है। हमने लिख तो ली MS वर्ड पे, बना ली, अब सबमिट कैसे करवाना है वो देखते हैं।
आपने वापस आ जाना अपने LMS पे। अब थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, यहाँ पे ये देखो आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है पोस्ट मैसेज का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से ओपन हो गया। अब देखो उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अब वो जो MS वर्ड पे पहले निज़ाम होता था ना, वो अब नहीं चलेगा। इंस्ट्रक्टर ने ना बंद कर दिया, डिसेबल कर दिया, यहाँ आपको हाथ से ही लिखना पड़ेगा। तो अब आपने ये जो यहाँ पे बनाई है ना GDB, एज इट इज़ आपने वहाँ पे बनानी है। ये देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने दी होगी नंबरिंग वगैरह भी, ये रही नंबरिंग, ये 1 आ गया है, ठीक है। 1 के अंदर अब अगर आप देखो लेबर मार्केट वेरिएशंस, ठीक है, ये कॉपी पेस्ट कोई नहीं होंगी यहाँ पे। ये देखो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। अब इसको बोल्ड कैसे करना है, उसको आपने सेलेक्ट करना है और ये बी के ऊपर क्लिक कर देना है, ये बोल्ड हो गया है। और इस तरह से आपने नीचे उसको कंप्लीट फिल कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये बाकी का आपने लिख देना है इसके अंदर जो भी होगा। इस तरह से आपने GDB बनानी है और कोशिश करनी है इसको कम से कम टाइम में 10-15 मिनट में आप बना लो, वरना ये जो सेशन है ना ये आउट हो जाएगा। आउट होगा तो ये लिखा हुआ फिर से ज़ाया हो जाएगा। फिर आपने इस पोस्ट के बटन पर क्लिक करना है और इस GDB को आपने क्या करना है, सबमिट कर देना है। आई होप कि अभी भी आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने अपनी GDB बनानी है पाक स्टडी की, ठीक है। और जब कोई और बुक की आएगी तो आपने बता देना है, आपको कमेंट में वो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर मिल जाएगा। मज़ीद कुछ ना समझ आई हो तो आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने बनानी है। अगर आप देखोगे ना, ये देखो ये सारा एज इट इज़ उन्होंने MS वर्ड की तरह ही दिया हुआ है। तो आपने इसके ऊपर लिखना है। अब वो जो आपने ये वर्ड पे बनाई थी ना ये वाली, अब आपने इसके ऊपर यहाँ पे राइट करनी है, यहाँ पे इस एरिया में। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।